हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समाजशास्त्र की कॉपी कैसे लिखते हैं बना बनाकर आज आपको बताने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ तैयारी नहीं हुई है, बिना तैयारी की आप समाजशास्त्र का पेपर देने जा रहे हैं तो बहुत ही सटीक तरीका आपको बताने वाले हैं। 100 नंबर का पेपर होगा। 100 में से कम से कम मान के चलिए कि आपको 60 प्लस नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप बना कर लिख कर आओगे। पूरी गारंटी के साथ दोस्तों बता रहा हूँ कि अगर आप बना कर लिख कर आएंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस प्रकार से बना, क्योंकि बनाने का भी कला होता है। सबके पास बनाने की कला नहीं होती है, लेकिन अगर आप कला समझ जाओगे तो आपको अच्छा नंबर ज़रूर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक मॉडल पेपर लेते हैं, मतलब एक पिछले साल का 2022 का पेपर है, और किस प्रकार से क्वेश्चन को समझ के जो है आपको आंसर देना है वही मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, बहुविकल्पीय जो सवाल होंगे वो तो सवाल आपको करना होगा, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। इसमें कोई बनाने वाला होता नहीं है, इसमें आपको टिक करना होता है। तो आपको जो है जो भी इसमें लगे आप टिक करना है अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी इसके बारे में सॉल्व करवा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं दिखा दे रहा हूँ जो आपके सवाल लिखने के लिए आते हैं, जैसे कि अति लघु, लघु उत्तरीय, फिर इसके बाद जो है विस्तृत उत्तरीय। ये प्रश्न जो आते हैं इनको बनाकर लिखने का क्या तरीका, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा है, 3 नंबर का प्रश्न है और इसको कैसे आंसर लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है सामाजिक अपवर्जन। अपवर्जन समझ में नहीं आता तो यहाँ पे लिखा है बहिष्कार लिखा है, ठीक है, बहिष्कार लिखा है। अब देखिए, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है, इसका उत्तर समझ में नहीं क्या लिखे इसके बारे में, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सामाजिक लिखा है ना, सामाजिक। आप कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं ना कि जंगल में रहते हैं? नहीं भैया, समाज में रहते हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। इंसान कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। अगर जानवर होता तो जंगल में रहता, क्योंकि जानवर सामाजिक नहीं होते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात समझ में कि सामाजिक। आइए, अपवर्जन का मतलब होता है बहिष्कार करना, ठीक है। अपवर्जन कहें या बहिष्कार कहें, बात एक ही होता है। समाज के लोग जो होते हैं उसमें किसी भी सदस्य को अगर समाज से बाहर निकाल दिया जाए, किसी भी कारणवश कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए, तो उसे कहेंगे बहिष्कार, कि इसको बहिष्कार कर दिया गया है। मैं आपको अगर अपनी भाषा में, आपकी भाषा में समझाऊं, जैसे मान लो कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक लड़का है और कोई एक लड़की है, एक दूसरे को दोनों पसंद कर लिए हैं। अब क्या किया है, दोनों ने पसंद कर लिया, दोनों ने अपने गांव में ही शादी कर लिया, ठीक है, मंदिर वंदिर पे जाकर शादी कर लिया। समाज में ऐसा देखने को मिलते हैं। आपकी भाषा में बता रहा हूँ, समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो समाज की बात ही बता रहा हूँ। आप पहले समझ जाइए फिर बना के लिखिएगा, ठीक है। कोई लड़का है जो किसी लड़की के जस्ट शादी कर लिया है, पसंद आ गए, प्यार मोहब्बत हुआ, शादी कर लिए। अब समाज जो है स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि दोनों एक ही गांव के हैं और हो सकता है रिलेशन में भाई बहन लगे, लेकिन अलग अलग जो है होने कारण जो है उन लोगों ने शादी कर लिया, पसंद कर लिया। अब जो है समाज के लिए इन दोनों को स्वीकार नहीं कर रहा है। समाज ने कहा कि बहिष्कार कर दो, दोनों को निकाल दो बाहर, समाज से बाहर निकाल दो, गांव से बाहर निकाल दो। तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है सामाजिक बहिष्कार कहलाती है। लेकिन दोस्तों आपको ये कहानी जो बता रहा हूँ आपको कॉपी में लिखना नहीं है, नहीं तो एग्जाम में नंबर नहीं देगा, 0 नंबर दे देगा। लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बहिष्कार होता क्या है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे। अब समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां होती हैं, ठीक है। उन बुराइयों को खत्म करने के लिए जो भी जैसे सामाजिक तत्व होते हैं, जो समाज के कुछ लोग होते हैं जो अराजकता फैलाते हैं, हमेशा जो है लड़ाई झगड़े करते हैं, तो उनको अगर समाज से बाहर निकाल दिया जाए तो समाज में सुख शांति बनी रहेगी। तो इस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं सामाजिक बहिष्कार। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ के लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नातेदारी क्या होता है। नातेदारी की बात आपने नाम सुना होगा, रिश्तेदारी कहते हैं जिसे, उसे वही है नातेदारी, है ना। नातेदारी कैसे होती है, देखिए, जब मान लो जैसे किसी लड़के की शादी, जब किसी लड़के की शादी किसी लड़की से होती है, तो इस लड़के का जो भी परिवार होता है, इस लड़के के परिवार के साथ एक रिश्ता जुड़ जाता है, और यही प्रक्रिया होती है नातेदारी या रिश्तेदारी। लेकिन इससे तो समझने वाली बात होगी। अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे जब विवाह संबंधी प्रक्रिया में एक परिवार दूसरे परिवार से मिलते हैं तो उसे नातेदारी या रिलेशनशिप, या हम कह सकते हैं रिश्तेदारी कहते हैं। अब इसे अपनी भाषा में लिखेंगे, समाज की बातें हैं, समाज के बारे में लिखेंगे और समाज से संबंधित, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि यही सही है। आप गलत नहीं लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं कि नातेदारी होती क्या है।
ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताइए। भारत की जो जनजाति है उनकी 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या लिखे, देखिए क्या लिखेंगे इसमें, भारत में विभिन्न प्रकार की जनजाति के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। अब देखिए जनजाति जो है इनका भाषा अलग होता है, ठीक है, इनकी भाषा जो है इनकी भाषा के आधार पे, इनको क्षेत्र के आधार पे, ठीक है, इनके रहन सहन, इनके खान पान आदि के आधार पे जो है इनकी विशेष पहचान होती है। तो यही विशेष पहचान की विशेषता कहलाती है। 3 विशेषता पूछा है, आराम से ले सकते हैं कि जनजाति के जो लोग होते हैं इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, इनका रहन सहन, इनका जो है खान पान, ये सब जो है अलग होता है। जो आम जो हम जैसे हम सब होते हैं और जो जनजाति लोग होते हैं इनका सब कुछ थोड़ा सा अलग होता है। तो इनकी विशेषताएं आराम से इनके बारे में बना के लिख सकते हैं, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये सेंटेंस क्या लिखा है, सांप्रदायिकता क्या होता है। तो देखिए इसमें ये होता है कि जब अपने संप्रदाय का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी अपने धर्म या अपने संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ माने, उसको आगे बढ़ाने की सोचें, सिर्फ उसी के बारे में सोचें, तो उसके लिए हम सांप्रदायिकता का शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब जैसे मान लो कुछ समाज के लोग हैं वो अपने बारे में ही सोचे, सिर्फ अपना ही भला चाहें, समाज की भला ना चाहें, तो ऐसे लोगों के लिए जो है कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। तो ऐसे लोगों जो अपने बारे में सोच रहे हैं उनके निवारण के लिए कुछ सुझाव दीजिए, है ना। यानी सब क्या है, समान है। जब सब समान है तो भैया कोई भी अपने आप में अलग नहीं है, सब समान है तो कोई भी जाति धर्म जो है अलग नहीं है, सब एक तरह से समान माने गए हैं। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि इसका निवारण के लिए जो है सभी को समानता का भाव रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आराम से इसके बारे में अच्छे बना के ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे, साक्षात्कार जो है पद्धति क्या होती है, इसकी सीमाएं के बारे में बताना है। साक्षात्कार के बारे में क्या होता है, इंटरव्यू होता है। देखिए इंटरव्यू यहाँ इंग्लिश लिखा, इंटरव्यू होता है। जो इंटरव्यू होता है जैसे आपके स्कूल में वाइवा होता है वैसे ही इंटरव्यू होता है, सेम वाइवा इंटरव्यू बात एक ही होता है। अब इंटरव्यू जो पद्धति होती है इसकी क्या सीमाएँ हैं, कैसे इंटरव्यू लिया जाता है। आपके जैसे आपके टीचर बैठे होते हैं, आप बैठे होते हैं, टीचर आपसे सवाल पूछता है ना। एक तो सवाल ये होता है कि आपसे वो मौखिक रूप से पूछते हैं, एक होता है लिखित, तो उसकी सीमाएं के बारे में बताना है। तो आप ले सकते हैं कि जो है एक लिखित होता है ना, जो आपके जैसे आपका पेपर होगा तो लिखित होगा, फिर आपसे कुछ सवाल पूछे मौखिक रूप से होगा, तो लिखित और मौखिक ये 2 रूप से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सही तरीके से बना कर लिखना, यही सही तरीका होता है। आगे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से अगर पूछा जाएगा कि जो है आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। अब समझ में नहीं आ रहा इसका उत्तर क्या लिखे, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है कि जो आधुनिक जो मॉडर्न ज़माना है, आज की डेट में कितना फैशन, कितना सब कुछ बदलाव हो रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। समाज में सब कुछ बदल रहा है भैया, है ना। जैसे देखिए पहले शादी में डीजे नहीं जाता था, है ना, पहले उतना प्रचलन डीजे का नहीं था। और दूसरी बात ये जयमाल डेकोरेशन जो जयमाल डेकोरेशन होता है ये सब उतना नहीं होता था। आज से 10 साल अगर पीछे चले जाएं तो ये सब उतना ज़्यादा नहीं था, ये सब बहुत कम था, है ना। लेकिन आज की डेट में अगर किसी शादी में डीजे ना जाए, जयमाल डेकोरेशन ना हो, तो शादी मातम सा लगता है, ऐसा लगता है बड़ा गरीब परिवार के लोग हैं, है ना। इसका मतलब ये दोस्तों समाज जो है आज बदल रहा है, मॉडर्न ज़माना आ चुका है। लोग तेरही में भी बफर सिस्टम करते हैं, तो भैया मॉडर्न ज़माना है, बदल चुका है। अब इसके बारे में लिखिए कि समाज में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तकनीकी रूप से परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक रूप से परिवर्तन हो रहा है। लिखिए इसके बारे में बनाना, क्या दिक्कत है, कितने सारे शब्द हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको जो है आप लिखिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे पॉइंट आराम से इसमें ले सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं इसको मैं आपको बता दूं, जैसे लघु उत्तरीय में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 6 नंबर का पूछा जाएगा, कम से कम 2 पेज में इसका आंसर देना है। तो देखिए क्या लिखा है, भारत में जनजाति का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। जनजातियों को किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि भाषा के आधार पर किया गया है, उनकी भाषा, ठीक है, उनके जो है रहन सहन, उनकी भाषा, उनके क्षेत्र के आधार पे इस प्रकार से उनको बांटा गया है। तो आप लिखिए उनके बारे में कि जो है अलग अलग प्रकार की जो जनजाति होती है उनकी भाषाएं अलग होती है, उनका जो है संस्कृति अलग होती है। तो आप जब हेडिंग बना के लिखेंगे
तो जो है पहले हेडिंग के साथ लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है उसके बारे में 2-3 करके लाइन लिखिए, दिक्कत नहीं होगी। समाज के बारे में लिखना है ना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप आराम से लिख सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। बस एक बार थोड़ा सा पढ़े रहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इस लिखा है भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में बात कही जा रही है, यानी जो भारत के लोग होते हैं, भारत में कई प्रकार के धर्म पाई जाती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सबका अपना एक महत्व होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में किसी धर्म को सर्वश्रेष्ठ मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन सभी धर्म के लोग जो होते हैं वो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय समाज में धर्म का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है, और उसके बारे में जो है आप लिखिए कि हिंदू धर्म में क्या महत्व है, मुस्लिम धर्म में क्या महत्व है, ईसाई धर्म में महत्व क्या है, सिख धर्म में क्या महत्व है। अपना उनका एक धर्म का महत्व होता है और सभी लोग अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे दोस्तों बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे, मैं सबको तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन बस आप बना के लिख सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? लोक मतलब तो होता है कि जनता जब सरकार बनाती है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो जनता के द्वारा चुना गया सरकार लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों क्या भूमिका होती है, यही बताना है कि राजनीतिक जो दल होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। अगर जो सरकार जनता ने बनाया है वो सरकार जनता के हित के लिए काम ना करे तो उसके लिए जो है आप मतलब जनता जो है आवाज़ उठा सकती है। तो यहाँ पे जो राजनीतिक दलों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन दोस्तों आंसर देना है, बना के लिखना है। विस्तृत जो है ये भी एक बार देख लेते हैं कैसे इसको लिखेंगे। देखिए ज़रा, यहाँ पे है कि उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं, ठीक है, और इनके प्रभावों का विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अथवा करके यहाँ पे दिया रहता है कि स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन का पर एक निबंध लिखिए। भारत आज़ाद हुआ, इसके बाद जो है महिला आंदोलन हुए, क्यों हुए, उसके ऊपर निबंध लिखना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, दोनों में से एक करना होता है आपको। यहाँ पे उपनिवेशवाद क्या होता है मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक गरीब देश है, ठीक है, कोई एक गरीब देश है या गरीब व्यक्ति मान लीजिए, पहले गरीब व्यक्ति मान लीजिए, कोई भी अमीर व्यक्ति है, ठीक है। अमीर गरीब का अंतर देख लेते हैं। तो कोई एक जो है अमीर व्यक्ति है और कोई एक गरीब व्यक्ति है। जब ये अमीर व्यक्ति इस गरीब व्यक्ति के जायदाद पर, ज़मीन जायदाद जो भी हैं, इसके जो संसाधन हैं, अगर अमीर व्यक्ति इस पर कब्जा कर ले तो इस पूरे प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है, ठीक है। सिंपल वर्ड हो गया। जैसे मैं एग्जांपल में समझाऊं, जैसे चीन का कब्जा है किस पे, जो है तिब्बत पर। चीन का कब्जा है तिब्बत पर, तो तिब्बत पर जो है चीन का कब्जा, इस पूरी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। अब इनका क्या प्रभाव हो सकता है इसके बारे में बताना है। इसमें आप प्रभाव में लिख सकते हैं धार्मिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, इसके बारे में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जब एक देश किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है तो उस पर क्या असर पड़ता है। जैसे एग्जांपल की तरह भारत में बात करें, भारत में जब अंग्रेज थे, यानी जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो उसमें राजनीतिक रूप से कैसे वो काम कर रहे थे, धार्मिक रूप से कैसे काम कर रहे थे, जो सांस्कृतिक रूप से कैसे काम कर रहे थे, है ना। ये सारी बातें जो आप इसमें जो है अच्छे से लिख सकते हैं बना कर। और महिला आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं, बहुत सारी महिला आंदोलन हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको ध्यान से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए सवाल दिया गया है, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इनके प्रमुख उद्देश्य बताइए। अगर ये नहीं आता तो दिया है दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। दिव्यांग का मतलब क्या होता है, विकलांग, है ना। जो लंगड़े होते हैं, जो लूले होते हैं, ये जो दिव्यांग कहलाते हैं, इनको आदर्श भाषा में दिव्यांग कहा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है अब दिव्यांग के बारे में, इनको जैसे जो विकलांग होते हैं, जो अंधे होते हैं, जो पैर से लंगड़े होते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो बेचारे जो है अच्छे चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपने जीवन यापन के लिए कुछ तो कर रहे हैं ना, लेकिन समस्या बहुत सारी उनकी ज़िंदगी में है। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं बना के, सभी जानते हैं। जैसे लिखा है सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, जांच करना, सर्वे करना। समाज में विभिन्न प्रकार के सर्वे होते रहते हैं, तो सर्वे जो है क्यों होते रहते हैं उसके बारे में बताइए। समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, समाज का भला के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, जाँच किया जाता है, ताकि जो समाज का भला हो सके उसके बारे में बताना है, ठीक है। ऐसे दोस्तों समझेंगे, लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही देखिए माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं आता तो यहाँ पे दिया है आधुनिकीकरण से क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे से मॉडर्न जमाना आ रहा है, भारत के समाज पर क्या क्या असर पड़ रहा है, ये आप सभी अच्छे जानते हैं। जैसे से साइंस आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, कहीं न कहीं असर पड़ रहा है पूरे भारतीय समाज पर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। नहीं तो माल्थस ने जो है अपने सिद्धांत में कहा, इनका एक सिद्धांत है, इन्होंने कहा कि जो है जनसंख्या अगर बढ़ रही है
तो जनसंख्या कुछ इस प्रकार से बढ़ती है। इन्होंने कहा जनसंख्या जो है दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 16, 32 ऐसे जनसंख्या बढ़ रही है, यानी दुगनी रफ्तार से। जो खाद्यान्न है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रहा है। इन्होंने सिद्धांत में कहा है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कर लेंगे, नहीं समझ में कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बना बना के सारे क्वेश्चन लिख कर आना है। अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो नंबर कट जाएगा। आप कुछ ना कुछ जरूर कॉपी में लिखेंगे, कुछ ना कुछ आपको टीचर जरूर नंबर दे देंगे, और सही तरीके से अगर यहाँ पर आंसर लिखा है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।